नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सुबह का सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं बाबा केदार की नगरी केदारनाथ धाम से। ये वो जगह है जहाँ पर हम रात्रि में विश्राम कर चुके हैं और आज सुबह अब हम मंदिर के लिए तैयार हैं। ये जो आप देख रहे हैं टेंट सामने, इसमें हम रुके हुए थे और ये अन्य टेंट हैं जिसमें कि अन्य लोग रुके हुए हैं। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर उतरता हुआ और इसमें जो यात्री सवारी कर रहे हैं इसका यात्री किराया है 2700 रुपये सिंगल सीट और 5000 रुपये की डबल सीट आना और जाना। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इसके नज़दीक। और दोस्तों आप सामने मैं दिखा रहा हूँ, देखिए हेलीकॉप्टर ये उतरा हुआ है, अभी ये तैयार है जाने के लिए। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर उतरा हुआ है अभी और जाने के लिए तैयार है। उड़ान ये भर चुका है। तो दिखाते हैं आपको कैसे उड़ान भरता है हेलीकॉप्टर। अभी यहाँ पे देखिए इस तरह के एक नहीं कई हेलीकॉप्टर हैं जिसमें कि कई यात्री दिन भर में सवारी करते हैं। तो ये देखिए ये उड़ चला है, अब इसने उड़ान भर ली है और इसमें जो मौजूद यात्री हैं कम मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इनको नीचे पॉइंट में पहुंचने में। ये यात्रा बहुत सुगम है और समय कम लगता है, लेकिन जो लोग पैदल आ सकते हैं तो यात्रा का महत्व तो पैदल आने में ही होता है। और ये आप देख रहे हैं, ये देखिए दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड करता हुआ ये आ चुका है। यात्री को यहाँ पर उतारेगा और जो अगले यात्री लगे हुए हैं लाइन पे वो सामने सफ़ेद वाले हेलीकॉप्टर जो पीछे खड़ा है उस पर जाएंगे। तो चलिए करते हैं मंदिर के दर्शन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ बाबा केदारनाथ जी के मंदिर और मंदिर के भव्य दर्शन आप कर रहे होंगे सामने। आपको मंदिर के बारे में सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कैसे आना है, कितना आपको खर्चा लगेगा और आजकल आना कितना सेफ है, कितनी यहाँ पे भीड़ है और क्या क्या यहाँ पर दार्शनिक स्थल है देखने के लिए, ये मैं आपको बताऊँगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी वीडियो में आगे आपसे। टेंट्स में हम रहे थे कल, अभी हम जा रहे हैं पूजा करने। तो ठंड है यहाँ पे काफ़ी, हवा में बहुत ठंडक है, बर्फीली हवा है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको कराते हैं बाबा के दर्शन। जो आप केदारनाथ धाम से भक्तों की हजारों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे, लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन भी है। सामने बाबा केदार विराजमान है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं बाबा केदार का भव्य मंदिर। जय श्री केदारनाथ धाम से कितनी सुंदरता है इस मंदिर की। देखिए पीछे हिमालय राज सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है मंदिर और श्रद्धालु और भक्तों की भीड़ यहाँ पर हर समय रहती है दोस्तों। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मंदिर की चारों तरफ की परिक्रमा। ये देखिए मंदिर का कितना सुंदर, कितना भव्य और कितना ऊँचा ये स्वरूप है और इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी ये मंदिर कितना साफ, स्वच्छ और मजबूत खड़ा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बाबा केदारनाथ के जो शिवलिंग से चढ़ाया हुआ जल है वो यहाँ से भक्तगणों को दिया जाता है, जिसके लिए सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो इतनी सुनामी को ये झेल गया मंदिर, तो इसकी भव्यता और मजबूती के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और देखिए बाबा जी लोग आग सेकते हुए, यहाँ पर बहुत ठंड है और बाबा जी लोग यहाँ पे दिन रात रहते हैं। दोस्तों ये है वो चमत्कार बाबा केदारनाथ जिसके आप लोग सब जानते हैं कि सुनामी में क्या हुआ था और किस तरह मंदिर की रक्षा इस भीमशिला के द्वारा की गई थी। और इसी भीमशिला का अब यहाँ पर पूजन किया जाता है और भक्तगण यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए सिक्का लगाते हैं तथा पूजा करते हैं। देखिए मंदिर का जो आकार है उसके बराबर ये भीमशिला है और इसने पूरे मंदिर को ढक दिया था। इतनी सुरक्षा, ये भगवान का साक्षात चमत्कार है। तो यही है बाबा केदार की माया।
तो चलते हैं अब हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए आगे की ओर। ये भैरव चट्टी को भी हम जा रहे हैं, भैरव चट्टी का मार्ग है और हमारे भाई साहब साथ में, इनकी धोती अब उतर चुकी है। अब हम भैरव मंदिर जाएंगे केदार मंदिर से। ये रास्ता है जो केदार धाम से सामने केदारनाथ जी हैं। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए पत्थरों का चट्टा लगाते हैं, चाहे तो आप भी लगा सकते हैं, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। ये केदार वैली, यहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं पूरा एक पूर्ण वैली का। देख सकते हैं होली हेली सेवा हेलीपैड। दोस्तों यह है भैरव चट्टी। अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन करते हैं तो उसके बाद यहाँ के धाम के दर्शन आपको करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्यता है। इसके तहत आपको यहाँ के दर्शन करने होंगे। ये भैरव बाबा का मुख्य दरबार है। इसमें भैरव खुले प्रांगण में यहाँ पर रहते हैं। दर्शन कराया आपको भैरव चट्टी से केदारनाथ के। भैरव चट्टी श्री भैरव दर्शन, पूजा अर्चना की जा रही है। और ये मुख्य रूप से यहाँ के भैरव हैं और इन्हीं की यहाँ पर पूजा की जाती है, जिसके दर्शन श्री केदारनाथ धाम के बाद जरूरी करना होता है। कहा यह जाता है कि भैरव देवता का रूप एक शिव जी का ही एक रूप है। इसमें आप देखेंगे सामने आपको केदारनाथ दिखेगा। दोस्तों भैरव बाबा में पूजा अर्चना और जल चढ़ाने के पश्चात अब हम आपको आगे दिखाएंगे। यात्रा में हम आपको लेके जाएंगे श्री आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर। तो चलिए चलते हैं आगे की यात्रा में और दिखाते हैं। केदारनाथ धाम से भव्य दर्शन आप सभी लोग देखेंगे। हिमालय तो ये व्यू पॉइंट है और यहाँ दीवारों पर तरह तरह की आकृतियाँ लगी हुई है भगवान शिव की और उससे संबंधित, जिसके बारे में दर्शाया भी गया है, बताया भी गया है। यहाँ पर भी काम चल रहा है, लेकिन आप व्यू पॉइंट पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे यहाँ से दर्शन होंगे, जैसे कि मैं आपको जाके दिखाता हूँ। अभी ये देखिए आप, सुंदर सा व्यू पॉइंट बनाया गया है, जिसके पीछे बहती हुई नदी और बैठने का स्थान। सामने आप देखेंगे बाबा केदार के पीछे भव्य हिमालय के आपको दर्शन होंगे। यहाँ पर काम अभी लगातार चालू है, यहीं से आप दर्शन कर सकते हैं बाबा केदार के। ये देखिए ये हमारी टीम आती हुई। तो दोस्तों आप ये दर्शन कर सकते हैं केदारनाथ धाम के। ये ठीक इसकी पीछे की साइड है और यहाँ पर आपको ये सामने दिखा है, ये है समाधि स्थल, दिखाते हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं भीमशिला के सामने। ये भीमशिला है, इसी ने मंदिर की रक्षा की थी भक्तों, और ये अभी आज भी यहाँ पर उसकी पूजा होती है। ये मंदिर के ठीक पीछे विराजमान है। अब आपको दर्शन कराते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल, जो कि मोदी जी के द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पर आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो बहुत भव्यता है यहाँ धाम की, लेकिन बहुत कुछ बनना बाकी है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। ये देखिए आप आदि शंकराचार्य समाधि स्थल, और ये है समाधि स्थल का स्ट्रक्चर, इसमें कि लोग नीचे जा रहे हैं और फिर उनके ऊपर आ रहे हैं। आपको यहाँ दर्शन करवाते हैं।
बाबा जी लोग यहाँ पर साधना कर रहे हैं। और ये है आदि गुरु शंकराचार्य का स्टैच्यू, मूर्ति। ये मार्ग आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल तक पहुँचने का। देखेंगे आप मंत्र से लिखा हुआ त्र्यंबकम यामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीय मामितात् करेंगे। और यहाँ से लिखा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह के स्लोगन से यहाँ पर दीवार पर लगे हुए हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य ये स्टैच्यू है, मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य जी की। तो दोस्तों ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा। इसके चारों तरफ मैं आपको परिक्रमा करते हुए मूर्ति को दिखाऊंगा किस तरह ये मूर्ति बनी हुई है। स्तंभ में देखिए आप नीचे से, और बहुत भव्य ये प्रतिमा है। इस प्रतिमा को दिखाने के बाद फिर हम आपको लेके चलेंगे एक बार फिर से भीमशिला की ओर, और उसके बाद लास्ट एक बार फिर से आपको कराएंगे दर्शन बाबा केदार के। तो देखिए आप ये भव्य प्रतिमा, और ये हमारे राजन जी हैं जो साथ में परिक्रमा करते हुए, और ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा जिसका भव्य स्वरूप आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यही वो भीमशिला है जहाँ पे कि आपदा के समय जिसने मंदिर की रक्षा की थी, और इस भीमशिला पर आज इसका पूजन किया जाता है। और ये आज भी मंदिर के पीछे वैसे ही बनी हुई है। और ये बहुत बड़ी शिला है जिसने इतनी बड़ी सुनामी को रोका और मंदिर को एक आग भी नहीं आने दी। ये प्रभु का प्रताप है, भोले बाबा की कृपा है कि इतना सुंदर और इतना चमत्कारिक भीमशिला यहाँ पर है। भोले बाबा की जय। यहाँ पर सभी साधु संत अपना अखाड़ा जमाए हुए हैं। आप देख सकते हैं लाइन से, जहाँ देखेंगे आपको साधु की लाइन मिलेगी। और यही है बाबा के मंदिर की भव्यता कि उनके वहाँ पर सारे साधु संत लोग यहाँ पर रखे रहते हैं। देखिए तो भक्तों ये थी बाबा केदार धाम की यात्रा। आगे भी आपको ऐसी यात्रा दिखाएंगे। तो यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।